हरियाणा, जहां विधानसभा चुनाव से पहले कई तरह के सर्वे और चर्चाओं ने मोदी शाह के होश उड़ा दिए थे। लग रहा था कि यहां की सत्ता अब बीजेपी के हाथों से जाने वाली है, लेकिन इन तमाम कयासों पर विराम लग गया जब बीजेपी को हरियाणा में जीत मिल गई। और इसके सबसे बड़े वजह रहे सीएम नायब सिंह सैनी। जी हां, हरियाणा में अपने कुछ ही महीनों के कार्यकाल के दौरान जिस तरह से सैनी ने काम किया, जिस तरह से लोगों की मदद की, उसने सभी को खुश कर दिया। इन सब से इतर नूह वाली सांप्रदायिक घटना में जिस तरह से सरकार ने एक्शन लिया, उसने हरियाणा वासियों के अंदर हिंदुत्व का अलग जगा दिया। ऐसे में क्या है हरियाणा की भविष्यवाणी? सीएम सैनी का कैसा रहेगा भविष्य? 2025 में क्या क्या होंगे बदलाव? जानिए पूरी भविष्यवाणी आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की जुबानी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। नए साल की शुरुआत होने वाली है। 2025 में ग्रह अपनी दिशा और दशा दोनों बदलेंगे और इनके बदलाव से हमारे राजनेताओं की जिंदगी पर क्या बदलाव आने वाला है, क्या कुछ बदलेगा और 2025 में उनका राजनीतिक करियर किस तरीके का रहेगा, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के बारे में। नायब सिंह सैनी जो वापस से एक बार फिर से सत्ता पर विराजमान है, उनको कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तो क्या 2025 सेम 2024 की तरह रहेगा या इसमें कुछ बदलाव आएंगे? इसके बारे में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश चतुर्वेदी जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार खुशबू जी, नमस्कार दर्शकों। हर हर महादेव शिव शंभू। हरियाणा को लेकर के बात करना चाहूंगी सीएम नायब सिंह सैनी के बारे में। आपने देखा होगा कुछ समय पहले जब विधानसभा चुनाव हुए हरियाणा में, हर जगह से एग्जिट पोल ने ये बात कह दिया था कि वहां पर बीजेपी सरकार नहीं दोहरा रही है, लेकिन बीजेपी ने यहाँ सरकार बना ली और दूसरी बार सीएम सैनी वापस से बने हैं सीएम। तो ऐसे में जो गतिविधियां हैं, जिस तरीके के ग्रह और दिशा देख पा रहे हैं, क्या लगता है कि 2025 भी सेम सीएम सैनी के लिए रहने वाला है? देखिए, जिस समय चुनाव हुआ हमें अनुमान था कि यह चुनाव जो है वह अगर अक्टूबर 15 या 16 अक्टूबर के बाद हुआ होता तो नायब सिंह सैनी के लिए जो है वह बहुत अच्छा नहीं रहता। उसका मूल कारण था कि सूर्य का नीच राशि में रहना और साथ ही साथ मंगल भी 20 अक्टूबर को नीच का हो गया। लेकिन 2024 के पूरी इनकी यात्रा को देखेंगे तो अचानक से ही राहु प्रभाव में इनको गद्दी पर बिठा देना, दूसरा एक छोटे समय में अपने आप को साबित करने का इनके ऊपर जो टास्क मिला या जो इनको एक चैलेंज मिला, उसको इन्होंने शांतिपूर्वक निभाया। अब अगर 2025 के ग्रही स्थितियों की बात करें, चाहे शनिदेव के मीन राशि में आने से इनका जो नायब सिंह सैनी का जो गुरु है वह भी हमें शुभतापूर्ण मिलता है। अभी जल्दी ही किसी के द्वारा कुछ चर्चा हुई थी, हम हरियाणा भवन में थे तो वहाँ पर हमने बहुत करीबी से अध्ययन किया। आप इनके अंदर देखेंगी तो एक अलग सी शालीनता और सहनशीलता है जी, और शब्दों पर बहुत अच्छे से इनका नियंत्रण भी है, यानी वाणी भाव की भी शुद्धता इनके अंदर है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही शनि मीन राशि में आएंगे, आप देखिएगा कि नायब सिंह सैनी का प्रभाव और बढ़ेगा और ये हरियाणा में बीजेपी को एक नई नींव देने का काम करेंगे, यानी कि एक नई मजबूती हरियाणा में यह बीजेपी को देंगे। और सबसे अच्छी बात है जो मैंने देखा है कि गुरु और मंगल का जो प्रभाव है, यह अपने से ज़्यादा यह युवा जो कार्यकर्ता हैं, जो युवा राजनीति में हैं, बीजेपी के साथ जुड़े हैं, उनको यह सम्मान ज़्यादा देते हैं और आने वाले इस 2025 के वर्ष में और ज़्यादा आक्रामक रूप से युवाओं को यह पद और सम्मान देंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर और प्रभाव वृद्धि बीजेपी की भी होगी और साथ ही साथ नायब सिंह सैनी की भी। लेकिन यहाँ पर आचार्य जी एक बात
जो है ध्यान जी। देने वाली वो ये है कि यूपी देख ले, एमपी देख ले और शायद हरियाणा भी देख ले, जी। तो सीएम के अगेंस्ट बहुत सारे अपने ही लोग हैं। आप लगातार ये बात भी बता रहे थे जी। कि चाहे योगी आदित्यनाथ हो गए, बिल्कुल उनके उनके खुद के गुट के कुछ बिल्कुल नेता है जो उनके अगेंस्ट में हैं। एमपी में भी जिस तरीके से मोहन यादव को सत्ता सौंप दी गई, उनके अगेंस्ट में भी उनके जी। ही अपने लोग हैं। इसी तरह हरियाणा की भी जब बात करते हैं हम, तो नायाब सिंह सैनी के अगेंस्ट में उनके ही अपने नेता नजर आते हैं। तो क्या ये जो लोग हैं उन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं? क्या उनके राजनीतिक करियर पर इफेक्ट उनका हो सकता है? देखिए खुशबू जी, अभी एक शब्द हमने कहा, बाकी किसी पॉलिटिशियंस के लिए हमने नहीं प्रयोग किया था। इनकी कुंडली में इनकी जो राजनीतिक सफर है या राजनीतिक करियर है वह गुरु राहु की प्रधानता में है। आप देखेंगे कि इनके अंदर एक अलग शालीनता है, अलग सहनशीलता है और साथ ही साथ कुछ विषयों को लेकर के एकदम से शांत होकर आगे बढ़ने की कला है। दूसरी चीज, विरोधियों पर विजय इसलिए प्राप्त कर लेंगे ये कि राहु का जो प्रभाव है और मंगल का जो प्रभाव है वह आप देखिए कि ये इनसे युवा वर्ग बहुत ज़्यादा अटैच है। जितना मैंने आपको बताया कि एक सूक्ष्म मौका मिला इस इलेक्शन के बाद एक दिन हमें चर्चा करने का, तो जितना मैंने अध्ययन किया उसमें पाया कि सबसे बड़ा वर्ग जो है इनके लिए खड़ा होने वाला, जनता में भी और इनकी पार्टी में भी, वह युवा लोग हैं। युवाओं के बीच इनकी पकड़ जो है वह अधिक है और इस कारण से आने वाले समय में भी ये, आने वाले 5 वर्षों में भी ये, 2025 की तो हम चर्चा कर ही रहे हैं क्योंकि 2025 इनके लिए नींव रखने का काम करेगा और वह नींव इतनी मजबूत होगी कि आने वाले समय में भी कोई नहीं हिला पाएगा। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और हरियाणा विधानसभा के वक्त की बात कर लेते जी। हैं। एग्जिट पोल आपको पता ही होगा, बिल्कुल सबका कहना था कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार जी। नहीं बनेगी, जी। लेकिन एग्जिट पोल से इतर जो रिजल्ट आया उसने सभी को चौंका दिया। इवन बीजेपी वालों को भी कहीं ना कहीं ये अचंभित करने वाला रिजल्ट था। बिल्कुल तो क्या लगता है कि वहां पर नायाब सिंह सैनी वही प्रभावशाली रहे और इसी वजह से जो रिजल्ट है वो एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग आया? देखिए, एग्जिट पोल से रिजल्ट बिल्कुल अलग आया। मैं खुशबू जी उन ज्योतिषियों में से हूं कि कुछ लोग पुरानी बातों को, अपने वक्तव्य को ढकते हुए चलते हैं, मैं तो उजागर करते हुए चलता हूं। मैंने भी आपके साथ ये शब्द बोला था, आपको भी याद होगा कि वहां पर कांग्रेस की प्रभाव वृद्धि होगी और हुई भी एक है। कठिन सफर जो होगा वह बीजेपी के लिए होगा। आप देखिए कि शुरुआती दौर में मुझे लगता है कि बीजेपी की सबसे ज्यादा सांसें अटकी हुई थी। बिल्कुल, चाहे वह बैलेट के काउंटिंग हो या शुरुआती दौर में जो काउंटिंग का रहा। आप देखिए कि वहां पर कांग्रेस वृद्धि किया है, लेकिन कुछ जो बाहरी नेताओं का जो प्रभाव रहा, या कह लीजिए कि हिंदुत्व की एक एकजुटता को दर्शाने के लिए वहां पर जो सभी को शामिल किया गया, उसने वहां पर बीजेपी को बल दिया। और दूसरी चीज, 100% नायाब सिंह सैनी का जो राहु है वह प्रबल है और यही एक कारण है कि ऐसी जगहों पर देखेंगे आप, कई सीटों पर, कि एक कठिन लड़ाई होने के बावजूद भी वहां पर बीजेपी के लोग बीजेपी के नाक बचाने में कामयाब हो गए और जिनको खुद ही नहीं यकीन था कि वो जीत पाएंगे, वह भी एक लंबे अंतराल से जीत करके सदन में बैठ गए। ग्रह जब मजबूत होते हैं, अगर आप देखा जाए, चाहे गुरु का प्रभाव इस समय शुक्र के घर में बैठे हुए हैं, वृषभ में बैठे हुए हैं, और चाहे कह लीजिए कि आप जिस समय इलेक्शन हुआ उस समय मंगल और सूर्य की स्थिति, यह तीनों ही नायाब सिंह सैनी के लिए बहुत ही शुभकारी रहा है और यही एक कारण है कि राहु ने आश्चर्यजनक परिणाम दिया है। बिल्कुल। आचार्य जी, आखिरी सवाल वो ये कि अब हरियाणा में वापस से सीएम नायाब सिंह सैनी बन चुके हैं, तो क्या लगता है 2025 में कुछ कठोर और बड़े फैसले वो लेते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल होगा। और सबसे बड़ी बात कि खेल जगत से जुड़े हुए सबसे ज्यादा जो निकले हैं वो हरियाणा की भूमि देती है।
और वहाँ पर खिलाड़ियों के लिए, खेल जगत के लिए और साथ ही साथ वहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए भी मुझे लगता है कि नायाब सिंह सैनी बहुत बड़े फैसले करने वाले हैं और 2025 में कुछ बड़े फैसले हम सभी को देखने को मिलेगा और यह फैसले ही उनको वहाँ की जनता के बीच और मजबूत कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। तो आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि हरियाणा में अब सीएम नायाब सिंह सैनी का आगे का राजनीतिक सफर कैसा होने वाला है। उन्होंने यहाँ पर बताया कि वो कड़े फैसले लेते हुए नजर आएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि खेल और खिलाड़ी को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ साथ कई अन्य क्षेत्र में विकास होता हुआ नजर आएगा। अब इस बात पर मुहर लग पाती है या नहीं, इसका इंतजार रहेगा। 2025 जल्द शुरू होने वाला है, उसके बाद देखने को मिलेगा कि इन बातों को जो आचार्य जी ने बताया है वो प्रमाणित हो पाता है नहीं। फिलहाल इस खास वीडियो में हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।